हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी दोनों को देखा था। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, किस लिए मेजर किया जाता है बायो अवेलेबिलिटी को, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद गाइज हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इन बायो अवेलेबिलिटी। देन हम पढ़ेंगे लाइक यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज़, ठीक, उसके पैरामीटर्स। देन फार्माकोडायनेमिक मेथड्स, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, जो कि बायो अवेलेबिलिटी को मेज़र किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा था, ड्रग जो है ना सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कितनी मात्रा के अंदर पहुंच रहा है। ठीक, ये हम पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़ना है उस मात्रा को, मतलब उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग को हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। ठीक, क्यों मेज़र करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, वो पढ़ते हैं। गाइस, द मेथड्स आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। मेनली दो कैटेगरीज के अंदर ये मेथड्स क्लासीफाई हुए हैं। नंबर वन इज अ फार्माकोकाइनेटिक मेथड, नंबर टू इज अ फार्माकोडायनेमिक मेथड। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर होता क्या है, यहाँ जो है ना ड्रग का मूवमेंट होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग। काइनेटिक मतलब ड्रग जो है ना बॉडी के अंदर किस तरीके से मूव होता है। बॉडी जो है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी ड्रग को क्या करती है। ठीक, बॉडी जो है ना ड्रग को क्या करती है, जैसे ही ड्रग मिलेगा अब्जॉर्ब करेगी, अब्जॉर्ब के बाद जो है ना उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर भेजेगी। ठीक है, मतलब बॉडी ये ड्रग के साथ खेल रही है। इसको हम फार्माकोकाइनेटिक, इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्लाज्मा लेवल स्टडीज़, देन यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज़। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्लाज्मा से हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी से किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, वही फार्माकोडायनेमिक मेथड्स के अंदर हम देखेंगे एक्यूट फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स, ओके, देन थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, बॉडी जो है ना वो कैसे रिस्पॉन्स दिखा रही है ड्रग को। फॉर एग्जाम्पल एक डिसीज हुआ है हमें, अभी वो डिसीज ए पर्टिकुलर ड्रग देने से वो उसका रिस्पॉन्स कैसा है उस ड्रग पर, वो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक मेथड। गाइस, दीज आर वेरी वाइडली यूज्ड एंड दीज आर इनडायरेक्ट मेथड्स। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है और वाइडली यूज मेथड्स है इन बायो अवेलेबिलिटी टू मेजर द बायो अवेलेबिलिटी। एंड दीज आर बेस्ड ऑन अजम्पशन, अजम्पशन के बेस के ऊपर जो है ना ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स है। ठीक, जस्ट हम सपोज करते हैं, अजम करते हैं, अज्यूम करते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्लाज्मा से हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। गाइस, ये एक मोस्ट रिलायबल मेथड है। मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट दीज इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन ब्लड और प्लाज्मा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। देखिए, एक सिंपल सी मैं बात आपको बता देता हूँ, बहुत धीरे धीरे से चलेंगे क्योंकि हमें समझ के पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ ब्लड, ये है हमारा ब्लड। देखिए भाई, ये क्या है, हमारा ब्लड है। ठीक, अभी ब्लड के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 mg का ड्रग है। ठीक, अभी ये 100 mg ड्रग जो ना ये कहाँ जाना है, इसे जो ना साइट पर जाना है। कौन सी साइट पर, दैट इज अ थेरेपेटिक साइट, जिसे हम साइट ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक, यहाँ जाके वो ड्रग काम दिखाना है। अगर अब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, ठीक, अगर ड्रग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अब्जॉर्ब होगा, 100 mg के अंदर अब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा गाइस, साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग ज़्यादा चले जाएगा। कितना ज़्यादा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा ड्रग साइट ऑफ एक्शन पर चले जाएगा। ठीक, इतना आपको बात याद रखना है। सिंगल डोज स्टडी देखते हैं, मतलब विथ अ सिंगल डोज स्टडी या सिंगल डोज इज एडमिनिस्टर्ड। आपको अगर सिंगल डोज के बारे में स्टडी करना है तो एक ही डोज दिया जाएगा। ठीक है, देन blood samples are drawn at specific time intervals and analyzed for drug content. स्पेसिफिक इंटरवल्स पर हम क्या करेंगे, ड्रग सैंपल जो प्लाज्मा के अंदर है, जो ब्लड के अंदर, उसको क्या करेंगे, हम निकालते रहेंगे। ठीक, और अ ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड शोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन ब्लड एट द स्पेसिफिक टाइम्स एट द सैंपल वर टेकिंग। एक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जहाँ पर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, इन दोनों का हमें क्या करना है, इस तरीके से ग्राफ एक ड्रॉ कर लेना है। समझाऊंगा मैं ग्राफ आपको। देन देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी इज जनरली डिटरमाइंड बाय 3 पैरामीटर्स। मेनली 3 पैरामीटर से हम बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज सी मैक्स,
जिसको हम पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। देन टी मैक्स, टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। AUC, एरिया अंडर कर्व। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। गाइस इससे पहले ये आपको ग्राफ समझना है। क्या समझना है? ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक ग्राफ आपको समझ में आ गया तो पूरा पिक्चर आपको समझ में आ गया। देखिए वाई एक्सिस पर आपको दिख रहा है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा है टाइम इंटरवल, और ये जो है ना 0 है, ये ऑनसेट टाइम है। गाइस इनिशियली जो है ना ड्रग हमारा ऑनसेट टाइम रहेगा, मतलब ये है ना एडमिनिस्ट्रेशन से पहले। जब आप ड्रग एडमिनिस्टर्ड करेंगे, ओरली जब आप लेंगे, तब क्या होगा, धीरे 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 ड्रग का जो है ना कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो? ये एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा। इसे हम क्या कहते हैं? सी मैक्स कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, ओके, जहां ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा और ब्लड इज मैक्सिमम। ठीक, हाँ, जब वो ड्रग प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पर रीच होगा, उसके बाद में उसको क्या दिखाना है? उसको डिक्लाइन हो जाना है। ठीक, एक बात आपको याद रखना, ये जो है ना जिस कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक, जिस कॉन्सेंट्रेशन पर ड्रग मैक्सिमम पहुंचा था, ठीक, उसी को हम क्या करेंगे? टाइम पर ले लेंगे। देखिए ये टाइम है। इन वॉट, कितने टाइम पर ड्रग मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पर था इन द ब्लड और प्लाज्मा, उसको हम टाइम में मेजर करेंगे। सिंपल सा आपको याद रखना है। ठीक, ये देखिए ये जो है ना सी मैक्स है, इसको हम पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। देखिए द ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड सफिशिएंटली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू प्रोवाइड अ थेरेपेटिक रेस्पॉन्स। अगर ज़्यादा ड्रग अब्जॉर्ब होगा तो वो क्या करेगा? थेरेपेटिक रेस्पॉन्स भी उतना ही ज़्यादा दिखाएगा। इट डिपेंड्स ऑन बोथ द रेट एंड एक्सटेंस ऑफ अब्जॉर्प्शन। दोनों रेट एंड एक्सटेंस ऑफ अब्जॉर्प्शन पर क्या है? डिपेंड रहता है, वो हमारा थेरेपेटिक रेस्पॉन्स डिपेंड रहता है। सी मैक्स अगर इंक्रीज होगा, ठीक, अब्जॉर्प्शन जो है ना इंक्रीज हो जाएगा। मतलब प्लाज्मा के अंदर ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा रहेगा। अगर ड्रग ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा तो प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। ठीक, देन टी मैक्स अब देख लेते हैं। टी मैक्स होता क्या है? यह है हमारा टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ये देखिए हमने देखा था, यह है हमारा टाइम, मतलब किस टाइम पर ड्रग जो है ना मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच रहा है ब्लड के अंदर। इंडिकेट्स द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, रिफ्लेक्ट्स द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। यहाँ टाइम डिक्रीज होता है, टाइम डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। आपको मैं समझाता हूँ। देखिए गाइज, इनिशियली जो है ना ये है हमारा प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ये है हमारा टाइम। अभी देखिए ड्रग हमारा यहाँ पर मैक्सिमम हो गया ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो टाइम जो है ना यहाँ पर दिखाया। फॉर एन एग्जाम्पल, यही ड्रग अगर यहाँ पर वो मैक्सिमम हो गया तो टाइम हमारा यहाँ दिखाएगा। ठीक, अभी ये अगर 0 आप मान के चलिए तो यहाँ देखिए ये है 5 मिनट्स, ये 10 मिनट्स और ये 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पर हमारा ड्रग मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पर पहुँच रहा है। अभी ये ड्रग आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, अगर यहाँ पर ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में पहुँच गया तो टाइम कितना होगा? 5 मिनट्स हो जाएगा। तो टाइम डिक्रीज हो रहा है, ओके, अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इंक्रीज हो रहा है। ठीक, पता चल गया आपको टी मैक्स। देन द लास्ट पैरामीटर हम देखते हैं, दैट इज AUC, एरिया अंडर कर्व। ये जो आपको रेड लाइंस जो अंदर दिख रहे हैं ना, ये सारे जो ना ये AUC है, एरिया अंडर कर्व। ओके, इट गिव्स अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कितना अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रहा है, ये जो है ना इसकी जानकारी हमें AUC से मिलती है। ठीक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग एलिमिनेशन प्रोसेस। ये टोटली डिपेंडेंट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और ड्रग एलिमिनेशन के ऊपर। चंद फार्मूलाज है गाइज, वो फार्मूलाज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रिलेटिव या एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी अगर चाहिए तो ये फार्मूला जो है ना आपको रटना ज़रूरी है। यफ मतलब ये एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है। अब एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है, आप जाके देख लो। AUC, एरिया अंडर कर्व इन ओरल इंटू DIV, मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन IV, ड्रग डोज एडमिनिस्ट्रेशन इन IV इंट्रावेनस डिवाइडेड बाय AUC इन IV इंटू D ओरल इंटू 100। ठीक है, ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। FR मतलब रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, AUC इंटू टेस्ट डिवाइड इंटू D स्टैंडर्ड, ओके, दैट इज डोज एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय AUC टेस्ट इंटू D टेस्ट। ठीक,
ये अगर हम करेंगे तो हमें बायो अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए तो एब्सोल्यूट मिल जाएगा, रिलेटिव चाहिए तो रिलेटिव मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज़। अब हमने प्लाज्मा देखा था, तो हम यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज़ को देखते हैं। यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज़ मेजर्स द अमाउंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन। मतलब कितना ड्रग जो है ना एलिमिनेट हो रहा है यूरिन के अंदर, उससे हम क्या पता कर सकते हैं, बायो अवेलेबिलिटी पता कर सकते हैं। These studies useful for the drugs extensively excreted unchanged in the urine such as thiazide diuretics। थायाजाइड डायूरेटिक्स ये जो है ना अनचेंज फॉर्म के अंदर यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट ड्रग्स है हमें बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करने के लिए। ठीक, देन पैरामीटर्स एग्जामिन गाइस। रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन दैट इज DU/dt indicates how quickly the drug is excreted through urine, टाइम फॉर मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन। इन दोनों पैरामीटर्स और एक पैरामीटर है, ये टाइम किस लिए इंपॉर्टेंट है, शोज टाइम टेकन फॉर मैक्सिमम ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन, मतलब कितने टाइम में हमारा ड्रग बाहर जा रहा है। देन एनालॉग्स टू Tmax डिराइव फ्रॉम द प्लाज्मा लेवल स्टडीज। मतलब ये Tmax जो हमने स्टडी किया था दैट इज द टाइम, मैक्सिमम टाइम, उसी का ये एनालॉग है, सेम है दोनों। वहाँ क्या हमने डिस्कस किया था, कितने टाइम में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, कितने टाइम के अंदर ड्रग जो है ना एलिमिनेट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है। देन क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये एक थर्ड पैरामीटर है हमारा। यहाँ डायरेक्टली जो ना ये रिलेटेड है टू द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, कितना ड्रग एब्जॉर्ब होगा कि उसके ऊपर डिपेंडेड है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय कलेक्टिंग यूरिन सैंपल्स एट इंटरवल्स आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिस इज वन पेशेंट, ठीक है, आपको स्टडी करना है अभी ये पेशेंट को आप क्या करेंगे, ड्रग जो है ना एडमिनिस्टर्ड करेंगे। क्या करेंगे, ड्रग आप एडमिनिस्टर्ड करेंगे। ड्रग एडमिनिस्टर्ड करने के बाद एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आप उसके यूरिन सैंपल को लेंगे और कितना ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के अंदर उसको टेस्ट करेंगे। ठीक, यह है हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अगर आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तो F एब्सोल्यूट DU oral into D standard, with DU is nothing but amount of drug excreted in urine divided by DU IV into D oral। F रिलेटिव का अगर आपको बात करना है, ठीक है, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, देन DU टेस्ट इंटू D स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय DU स्टैंड इंटू D टेस्ट। ठीक, ये हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी, किस तरीके से आप फार्माकोकाइनेटिक से डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट फार्माकोडायनामिक, गाइज ये जो है ना डायनामिक मेथड्स है। यहाँ हमारा बॉडी मतलब ड्रग जो है ना बॉडी को क्या करता है, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स से हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं बायो अवेलेबिलिटी। यूज्ड व्हेन डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ द ड्रग लेवल्स इन प्लाज्मा इज नॉट पॉसिबल और व्हेन इन विट्रो मेथड्स आर नॉट पॉसिबल। जब प्लाज्मा से अगर हम ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी नहीं ढूंढ सके या इन विट्रो मेथड से अगर हम नहीं पा सके ड्रग का अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, तब हम इसको चूज करेंगे। अभी इन विट्रो मतलब ये ड्रग का स्टडी हम जो है ना टेस्ट ट्यूब में स्टडी करते हैं या किसी भी एक्सपेरिमेंट से स्टडी करते हैं विदाउट द ह्यूमन बॉडी या विदाउट द एनिमल, जिसे हम विन विट्रो कहते हैं। इन वीवो मतलब इन द ह्यूमन बॉडी और इन द एनिमल। ठीक, यहाँ एक वॉलंटियर की जरूरत रहती है इन वीवो। यहाँ फार्माकोडायनेमिक के अंदर होता क्या है, शो हाउ द बॉडी रेस्पॉन्स एज द ड्रग डोज चेंजेस। ड्रग जैसे जैसे डोज चेंज होता है किस तरीके से हमारे बॉडी रेस्पॉन्स करती है उसका हम देखेंगे। या टेक इनफ मेजरमेंट्स टू अंडरस्टैंड द बॉडीज रिस्पॉन्स। आपको मेजरमेंट्स पे अच्छी खासी मेजरमेंट लेना है अगर आपको बॉडीज रिस्पॉन्स ठीक तरीके से जानना है। सबसे पहला फार्माकोडायनेमिक मेथड है एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यहाँ इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन बॉडी फंक्शंस यूज टू मेजर द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल देखिए, चेंज इन फोर्स द एक्सपीरेटरी वॉल्यूम फॉर इनहेल्ड ब्रोंको डायलेटर्स। गाइस ब्रोंको डायलेटर का काम क्या है, वो क्या करेगा, ब्रोंकोस को डायलेट करेगा। कितना जल्दी हमारा ब्रोंकस लंग्स के अंदर जो ब्रोंका रहता है ना, कितना जल्दी डायलेट होगा, मतलब उतना उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा ड्रग का। ठीक, इसी तरह तरीके से हम ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी को स्टडी करते हैं। देन स्किन ब्लीचिंग फॉर टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक सिंपल मैं आपको मेथड बता देता हूँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेन काम क्या है, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, रेडनेस को रिड्यूस करता है। अब स्किन ब्लीचिंग एक ऐसा टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका स्किन अभी आपका स्किन रेड हो गया अभी यहाँ। जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स अगर वो स्किन आपका ब्लीच हो गया, मतलब आपका स्किन अगर वाइट हो गया, कितना जल्दी वाइट हो रहा है, ठीक है,
कितना जल्दी, अगर जल्दी वो स्किन ब्लीच हो रहा है, जल्दी वाइट हो रहा है, जल्दी लाइट हो रहा है, तो क्या होगा, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड गुड है। ठीक, अगर वो वाइट होने में आपका स्किन देरी लग रही है तो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो वीक है। ठीक, चेंजेस इन ईसीजी रीडिंग्स और पीपल डायमीटर, इस तरीके से भी हम फार्माकोडायनेमिक मेथड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्यूट फार्माकोलॉजी रिस्पॉन्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मेथड, यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे क्लिनिकल रेस्पॉन्सेस, ठीक, इन पेशेंट्स विद द इंटेंडेड डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज़ के पेशेंट को हम लेंगे, उसके ऊपर जो है ना हम ड्रग को देंगे और उसका रिस्पॉन्स हम लेते रहेंगे। देन एसेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग की इफेक्टिवनेस को हम टेस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ओके, इन ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिसीजेस। ये गाइज हो गया हमारा टोटली मेजरमेंट ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी। तो गाइज नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, हैंड रिटन नोट्स। तो अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेशन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।